जी कायाकल्प के बाह्य आकलन के लिए जी राज्य स्तरीय टीम का आगमन हुआ है, जी जिसके क्रम में पूरा अस्पताल अपने स्टाफ, सभी चिकित्साधिकारी एवं समस्त स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ सहित कायाकल्प के लिए रेडी है। इसमें बाह्य टीम 11 बजे हमारे यहाँ आ गई। उसके बाद से ये लगातार निरीक्षण पर है। इसने सबसे पहले अस्पताल के नीचे के तल पे समस्त कमरों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उसने साफ सफाई, यहाँ के जितने भी स्टाफ हैं, इनके कार्य करने की क्षमता, कार्यकुशलता एवं इसमें जो भी आईसी वगैरह है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन एवं बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन, जी इसका कर्मचारियों के आचरण में देखा। इसके पश्चात ये इसकी गुणवत्ता का आकलन करके इसका रिजल्ट प्रकाशित करेंगे। यही कायाकल्प है। सर, कायाकल्प के माध्यम से तमाम जो कमियां रहती हैं, हाँ। इस कमियों के बारे में लोगों के द्वारा, आपके द्वारा क्या बताया गया? इसमें जैसे 7 मुख्य बिंदु हैं कायाकल्प के। पहला तो है अस्पताल अपकीपिंग। जी अस्पताल अपकीपिंग में अस्पताल को स्वच्छ रखना, साफ सुथरा रखना, मरीजों को फ्रेंडली बनाना, कि मरीजों को आने पे यहाँ कोई दिक्कत समस्या ना हो। पर्ची काउंटर पे जाए, पर्ची बन जाए, डॉक्टर चिकित्साधिकारी के कक्ष में जाए, लाइन में लग के चिकित्साधिकारी उसका शांति से भाई निरीक्षण करने के, निदान बनाने के उपरांत उपचारित करें। अगर उपचारित करने के पड़ने उनको टेस्ट की आवश्यकता पड़ती है तो लेबोरेटरी में जाकर संबंधित जांच कराने के बाद उपचार कराना सुनिश्चित करें और वो दवाइयाँ हमारे फार्मेसी से उन्हें निःशुल्क प्राप्त होगी। क्या अस्पताल अपकीपिंग, उसके बाद इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल है कि हमारे अस्पताल में कोई आगंतुक आ गया या हमारे स्टाफ है वो लेबर रूम में प्रसव करा रहे हैं, ओटी में कोई नसबंदी ऑपरेशन करवा रहे हैं, लैब में चूँकि हैंड प्रिक करके ब्लड लिया जाता है, वो हैंड प्रिकिंग कहीं स्टाफ के उसमें ना हो जाए, तो अगर वो कुछ इन्फेक्शन फैलता है तो उसको हम कैसे प्रिवेंट करते हैं, इसके बारे में भी उन्होंने कर्मचारियों से पूछा। और कुछ हम लोग के बचाव रखाव के लिए मानक होते हैं, जैसे कि हम लोग हाथ कैसे साफ करते हैं, हाथ साफ करने के चरण क्या हैं। इसमें बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक प्रणाली है। जैविक अपशिष्ट कचरा जो निकलता है उसका निस्तारण कैसे किया जाता है। तो जैविक अपशिष्ट कचरे में हमारे अस्पताल में चूँकि इंजेक्शन भी लगते हैं, मरहम पट्टी, जख्म का भी ड्रेसिंग होता है। अगर कोई एब्सेस वगैरह घाव है उसको भी हम लोग चीर करके मवाद निकाल के उसको निकालते हैं। लेबर रूम में प्लेसेंटा निकलता है। गर्भवती एएनएम का बच्चा होने के बाद उसका एक आंवल निकलता है, उस आंवल को भी हम कैसे डिस्पोज करते हैं, ये सारी विधियाँ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के तहत आते हैं। इसमें कलर कोडेड बिन्स बने हुए हैं, नीला डब्बा, लाल डब्बा, पीला डब्बा और इससे एक पंक्चर प्रूफ कंटेनर होता है। जैसे नीडल वगैरह कहीं चुभता है, अगर सिरिंज हब कटर एक होता है जिसमें एनम बहने टीका लगाने के बाद उस टीके जो सुई लगी है वो किसी दूसरे अन्य को संक्रमित ना करे, ना लगे, इससे बचने के लिए उसको हब कटर में काट के उसको अलग किया जाता है। जो भी ये निकलते हैं, जो भी बायो अपशिष्ट कचरा है, उसको हम निस्तारण के पहले उसकी एक प्रक्रिया होती है, उसमें उनका विसंक्रमित किया जाता है। ब्लीचिंग का घोल हो गया, जहाँ जरूरत है ब्लीचिंग का घोल, जहाँ जरूरत है फिनॉल का घोल, उसको बना के उसको विसंक्रमित करते हैं। विसंक्रमित करने के बाद बायोमेडिकल वेस्ट की गाड़ी आती है, वो हफ्ते में 4 दिन आती है, उसको इकट्ठा करती है। इकट्ठा करने के बाद उनका प्लांट बना हुआ है संत कबीर नगर में, उसको अलग अलग करने के बाद जैसे कुछ नुकीली चीज़ें हैं, कुछ पस वाले चीज़ें हैं, प्लेसेंटा वाली चीज़ें हैं, मरहम पट्टी का चीज़ है, रक्त से संक्रमित चीज़ है, तो उसको अलग करने के बाद उसका जहाँ ज़रूरत होता है गड्ढे में डालते हैं या तो जहाँ ज़रूरत होता है उसको जलाते हैं। कायाकल्प के 7 बिंदुओं को बताइए केवल। कायाकल्प के 7 बिंदु पर सातों बिंदु एक साथ होता है। कायाकल्प के 7 बिंदु प्रमुखता, पहला तो अस्पताल अपकीपिंग है, दूसरा हमने हॉस्पिटल इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल बताया है, ठीक है। तीसरा वेस्ट मैनेजमेंट है, जिसमें हमने कि
बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में बताया है, जो भी जैविक अपशिष्ट कचरा होता है। चौथा इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन कंट्रोल में पांचवा हुआ सैनिटेशन एंड हाइजीन। हम अस्पताल कई पत्रकार को बाइट दे रहे हैं, अस्पताल कैसे स्वस्थ रहे और हम कैसे स्वस्थ रहें। अगर कुछ अस्वस्थता आती है तो उसको हम कैसे उपचारित करके दूर करें। छठा है रिमूव बियॉन्ड हॉस्पिटल बाउंड्री। अस्पताल का जो भी मतलब बाउंड्री के बाहर हम कैसे साफ सुथरा रखते हैं, ये छठा पॉइंट है। और सातवां पॉइंट है इसका इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट। हमारा वातावरण है ये हरे भरे फूल पत्ती गमले और बायोमेडिकल और मेडिसिनल प्लांट से ये परिपूर्ण रहे कि हमारा वातावरण हम हरियाली फैला सकें। यही 7 बिंदु हैं। कायाकल्प के निरीक्षण के दौरान क्या मतलब ये टीम जो आई थी तो क्या मिला 7 बिंदुओं में किसमें अब उनका आकलन है, उसमें जहाँ कमी रहेगा वो तो हमारे एग्जामिनर बन के आए हैं। अब एग्जामिनर ही बताएंगे हम पास हैं कि फेल हैं। जहाँ तक हम लोगों ने था अपना सहयोग किया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर एहन ठाकुर अधीक्षक के द्वारा यह कायाकल्प के माध्यम से 7 बिंदुओं को इन्होंने बताया। अब इनकी टीम आई थी, टीम कहाँ तक इनके कार्यों से पसंद है या नहीं है, यह जांच का विषय बना है। अब वो आकर के ही बताएंगे। मैं अमरा समाचार से राकेश दुबे।